भारत को रहस्यों की जननी कहा जाता है, पर यहाँ कदम कदम पर ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिनके जानने के बाद भी यकीन नहीं होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जिसके दरवाजे पिछले 120 सालों से बंद है, जिसको कुछ लोग भारत का 8वां अजूबा भी कहते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वही मंदिर है जिसको आपने 10 रुपए के नोट पर देखा होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर 772 साल पुराना है। मंदिर के निर्माण के बाद नदी में कूदकर कारीगरों ने जान दे दी थी। 7 घोड़े, 12 पहियों की अद्भुत कलाकारी, हवा में लटकती हुई मूर्ति, 52 टन का विशालकाय लटकता हुआ चुंबक और भी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनकी वजह से ये मंदिर प्रसिद्ध है। दोस्तों, वैसे तो कोणार्क मंदिर अपनी पौराणिकता और आस्था के लिए विश्व भर में मशहूर है, लेकिन कई अन्य कारण भी है जिनकी वजह से इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। सन 1984 में इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ऐसे अमेजिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है मंदिर का पूरा इतिहास और क्या है मंदिर को लेकर लोगों के सवाल। क्या है मंदिर की विशेषता? आखिर क्यों है कोणार्क मंदिर 120 सालों से बंद? आखिर क्या है 52 टन की विशालकाय चुंबक का रहस्य? क्या है हवा में लटकती हुई मूर्ति का रहस्य? क्या है मंदिर की पूरी कहानी? सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर का नाम 2 शब्द कोण और अर्क से जुड़कर बना है। कोण यानी कोना और अर्क का अर्थ होता है सूर्य, यानी सूर्य देव का कोना, इसलिए इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। वर्तमान में यह मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर कोणार्क नामक शहर में स्थित एक सूर्य मंदिर है। यह भारत के मुख्य सूर्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को इस तरह बनाया गया था कि सूरज की पहली किरण पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर गिरती थी। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखा है कि राजा नरसिंह देव ने अपनी 12 साल की पूरी संपत्ति को इस मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया था। मंदिर को 1200 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके लगभग 12 वर्षों में कंप्लीट किया था। यह मंदिर 229 फीट ऊंचा है। इसमें एक ही पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां स्थापित की गई है, जो दर्शकों को बहुत ही आकर्षित करती है। इस मंदिर का स्वरूप और बनावट अद्भुत शिल्प कला का एक नमूना है। एक बहुत बड़े और भव्य रथ के समान है, जिसमें 12 जोड़ी पहिया है और रथ को 7 बलशाली घोड़े खींच रहे हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इस रथ पर स्वयं सूर्यदेव बैठे हैं। मंदिर के 12 चक्कर साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक चक्कर 8 अरों से मिलकर बना है, जो हर एक दिन के 8 पैरों को प्रदर्शित करता है। वहीं अब 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिन को दर्शाते हैं। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर के लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से हम लोग ये सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्राकृतिक धूप घड़ी का कार्य करते हैं। इससे हम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम देख सकते हैं कि हाँ, कि अभी ये टाइम हो रहा है। वहीं मंदिर के ऊपरी छोर से भगवान सूर्य का उदय और अस्त देखा जा सकता है। कहा जाता है सूर्य भगवान की आराधना करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और हिंदू धर्म में सूर्य ही एक ऐसे देवता है जिनको हम प्रत्येक रूप से अपनी आंखों से देख सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप मिलने के कारण कोढ़ रोग हो गया था, जिससे निजात पाने के लिए सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संगर पर कोणार्क में 12 साल तक तपस्या की, जिसके बाद सूर्य देव ने उन्हें इस रोग से मुक्त किया। तब उन्होंने इस जगह पर सूर्य देव का मंदिर स्थापित करने का निर्णय लिया और नदी में स्नान के दौरान उन्हें सूर्य देव की एक प्रतिमा मिली। ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव की इस प्रतिमा को विश्वकर्मा ने बनाया था। इस मूर्ति को सांब ने स्थापित किया था। कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर्स के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जगमोहन मंडप के चारों दरवाजों पर दीवारें उठवा दी और इसे पूरी तरह रहस्य बदल दिया, ताकि यह सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का इफेक्ट ना पड़े। और इस काम में 3 साल लगे और 1903 में कोणार्क मंदिर का मुख्य द्वार अचानक बंद कर दिया गया। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने कई मौकों पर इसके अंदर के हिस्से को देखने की जरूरत बताई और रेत निकालने का प्लान बनाने की बात भी कही। इस घटना को लगभग 120 साल बीत चुके हैं, लेकिन भारत सरकार ने आज तक इस दरवाजे को नहीं खोला है। जब आप कोणार्क मंदिर जाते हैं तो आपको मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद दिखाई देगा। आप इस मंदिर के क्षेत्र में घूम सकते हैं, लेकिन इस मंदिर की भव्यता और रहस्य इस मंदिर के बीच में मुख्य द्वार के अंदर मौजूद है। मंदिर का अहम हिस्सा जगमोहन मंडप है, जहाँ अभी सभी का जाना वर्जित है। इस मंदिर में आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती है। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ आपको सामने उन नर्तकियों के पायलों की झंकार सुनाई देगी, जो यहाँ कभी राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। इस मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह मंदिर अधूरा है
और अधूरा मंदिर इसकी सबसे खास बात है। यह मंदिर श्रापित है। सैकड़ों वर्षों तक यह मंदिर रेत में दबा रहा। मंदिर की मुख्य मीनार के निर्माण के दौरान कारीगरों ने हर 2 पत्थर के टुकड़ों के बीच एक लोहे की प्लेट लगाई, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थी जिसपे मंदिर के पिलर रुके हुए थे। ये बिल्कुल सैंडविच की तरह देखने में लगता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ की चुंबकीय ताकत है। प्रचलित कथाओं के अनुसार मंदिर के ऊपर 52 मीट्रिक टन का चुंबक लगा हुआ था, जिसका प्रभाव इतना प्रबल था जिससे समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र की ओर अपने आप खींचे चले जाते थे और अपना रास्ता भटक जाया करते थे। इन जहाजों में लगा कंपास गलत दिशा दिखाने लग जाता था, इसलिए उन समय के नाविकों ने उस बहुमूल्य चुंबक को हटा दिया और अपने साथ ले गए। इसी के चलते भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी हवा में तैरती हुई रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरानी में पड़ जाता था। कहा जाता है इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों या नाविकों ने जब तोड़ा था तो वो प्रतिमा गुरुत्वाकर्षण के कारण हवा में लटकी रहती थी। फिर वो प्रतिमा भी चुंबक को हटाते ही नीचे गिरकर खंडित होगी। से कोणार्क मंदिर में पूजा नहीं होती है क्योंकि वहां जो सूर्य देवता की मूर्ति थी वह खंडित हो जाने के कारण हटा दी गई है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा करना वर्जित है, इसलिए कोणार्क मंदिर में पूजा नहीं की जाती है क्योंकि वहां कोई भगवान की मूर्ति है ही नहीं। तो दोस्तों ये थी कोणार्क मंदिर की पूरी रहस्यमय सच्चाई और पूरी कहानी जो हम लोगों ने आपको बताई है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।